आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 461 की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप पाठ को क्रम से पढ़ रहे होंगे। क्रम से यदि पाठ को पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक ज्ञान हासिल कर पाएंगे। क्रम संख्या का नंबर हमको काउंट नहीं करना है, बस 10-15 मिनट का पाठ होता है, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसी को पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। आज बात हो रही है कुंभ लग्न में सूर्य की। मकर लग्न समाप्त हो गया, अब कुंभ लग्न प्रारंभ हो रहा है। तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले देखिए लग्न क्या है। तो लग्न क्या है? कुंभ लग्न है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब जिस ग्रह की बात हो रही है वो ग्रह कौन है? ग्रह सूर्य है। तो अब लग्नेश और सूर्य में संबंध क्या है? सबसे पहले तो दोनों मित्रवत हैं नहीं, और इस लग्न में वर्तमान जो लग्न है, इस लग्न में सूर्य किस स्थान का फल करेगा? तो इस लग्न में सूर्य को सप्तम स्थान का अधिपत्य प्राप्त है, उसके वो स्वामी हैं। तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा और इसका फल करेगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब स्थिति के अनुसार जब फल को कहा गया तो स्थिति के अनुसार ही फल को समझना है। तो यहाँ पे सूर्य के लिए लग्न में स्थित होना, मान लीजिए सूर्य लग्न में है, इसको किस प्रकार से देखेंगे? पहला तो ये है कि एक अशुभ ग्रह है जो लग्न में है। दूसरा है कि सप्तमेश केंद्र का स्वामी लग्न में है। तीसरे नंबर पे है कि काल पुरुष के पत्रिका का पंचमेश लग्न में है। चौथे नंबर पे समझेंगे तो नवम स्थान का कारक सूर्य पिता के लिए जो होता है वो लग्न में है। लग्न के कारक सूर्य लग्न में है। इतना विषय हमारे दिमाग में चलना चाहिए। इतना विषय यदि हमारे दिमाग में चलेगा तो हम इसके शुभ और अशुभ दोनों परिणामों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो लग्नेश सूर्य में है, लग्न में सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य सबसे पहले तो क्रोध दे सकता है। क्यों? स्थिर राशि का लग्न है तो यहाँ क्रोध दे सकता है। विषम राशि का लग्न है, क्रूर लग्न कहते हैं, तो इसीलिए क्रोध दे सकता है। लेकिन अनुशासित क्रोध देगा ये कह सकते हैं, क्योंकि ये 8वें का स्वामी नहीं है, 8वें का दोष नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी 8वें 12वें का स्वामी नहीं है, 6ठे का स्वामी नहीं है। तो क्रोध बड़ा अनुशासित होगा, लेकिन क्रोध लंबे समय तक टिकाऊ होगा। जातक शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगे, ये कहा जा सकता है। अपने दाम्पत्य सुख के प्रति सजग होना। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य बैठा तो सप्तम स्थान को देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहना ये इनको आता है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना, चाहे कितना भी हो जाए, बहुत स्थिरतापूर्वक काम करना, नियमित तरीके से किसी भी कार्य को करना, ये सूर्य को लग्न में स्थित होकर के आता है। अब सप्तम स्थान चूंकि इसी का घर है तो अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता, ये हम लोग सभी लोग सदैव जानते हैं। तो यहाँ से दाम्पत्य सुख के बाद बिजनेस पार्टनर की बात होगी, डेली जीवन में आप दैनिक जीवन में क्या क्या करते हैं उसकी बात होगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दैनिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होगी, पार्टनर के साथ व्यवहार भी अनुकूल रहेगा। तो ये हो गया सूर्य के दृष्टि का फल। ये दृष्टि का फल शुभ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है, इसीलिए दृष्टि का फल शुभ कहा जा रहा है। चलिए, अब सूर्य यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा? ये वाणी का स्थान है, और सूर्य जैसा ग्रह है वो हमारी वाणी को क्या बनाएगा? कर्कश वाणी बनाएगा। हम छूटते ही बोलने लगेंगे, पूरा प्रश्न सुनेंगे भी नहीं, जवाब हाजिर, मतलब अंदर से जवाब निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा सूर्य है, ये अपने आप विवेकी प्लैनेट्स कहा गया है, विवेक का अभाव नहीं होता, इसीलिए विवेक स्थान, पंचम स्थान का स्वामित्व कालपुरुष में इसी को प्राप्त है। तो ऐसे में वो अपने बुद्धि विवेक के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ
अपने कुटुंबों के ऊपर शासन करने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा कि कुटुंबों के ऊपर जब शासन करेगा तो वहाँ पे उसको वो शासन कर नहीं पाएगा, या करते हुए लोग समझ जाएंगे कि ये ज़बरदस्ती फोर्स में शासन करना चाहता है, तो कोई बात मानेगा नहीं। आज के डेट में कोई बात नहीं मानता, तो कुटुंबों से विरोध उत्पन्न होगा। जब ज़रूरत पड़ेगा बहुत जल्दबाजी में धन निकालेगा और खर्च करने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि दूसरे स्थान के फलों को भी हानि करेगा। और दूसरे स्थान में जब बैठेगा तो कहाँ दृष्टि डाल रहा है? 8वें स्थान के ऊपर। तो आयुष्य की हानि ये तो करना ही करना है। साथ में यहाँ से चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावना बढ़ा देता है। और यदि शोध के कार्यों में लगे हुए हैं तो वहाँ से ये आपको दूर कर देगा। किसी भी तरह का यदि ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। साधना मेडिटेशन में आपको मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा दूसरे स्थान में सूर्य यदि स्थित हो तो उसका फल। तब दूसरे स्थान में स्थिति का फल समझ लिया हम लोगों ने। अब सूर्य यदि तीसरे स्थान में हो तो तीसरे स्थान के लिए सूर्य को अच्छा कहा गया। और यहाँ सूर्य मेष राशि का है, इसका मतलब एग्जॉल्टेड भी है, अर्थात उच्च का भी है। तो उच्च का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सूर्य के लिए, यहाँ बहुत बल नहीं मिल जाएगा। लेकिन तीसरे स्थान में होंगे तो जातक सूरवीर होगा, खेल कूद में आगे होगा, नौकर चाकर होंगे लेकिन उसके ऊपर अपना शासन रखेगा, छोटे भाई बहन होंगे उसके ऊपर अपना शासन रखेगा। या संभव हो कि छोटे भाई बहन ना हो, अगर सूर्य के अलावा अन्य और भी अशुभ सेपरेटिव इफेक्ट डालने वाले ग्रह अर्थात शनि राहु जैसे ग्रहों का तीसरे के ऊपर यदि प्रभाव हो जाए तो छोटा भाई बहन जीवन में ना हो, इसकी भी संभावना हो सकती है। तो पहले तो ये तीसरे में बैठ के तीसरे से संबंधित फल करेगा। और यहाँ ये लग्नेश होकर के तीसरे में नहीं आया, ये सप्तमेश होकर के तीसरे में आया। तो सप्तमेश होकर के तीसरे में आया। यदि सप्तम स्थान में कोई होगा तो सप्तम का फल वही करेगा, कोई देख रहा होगा तो फिर वही करेगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर स्वयं सप्तम का फल करेगा। तो अपनी दशा अंतर्दशा में आपका विवाह भी करवा सकता है। अपने पार्टनर के विषय में जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगी? सूर्य के पास आ जाएगी कि उसके साथ किस तरह से रहना है। तो वो बहुत मेल जोल के साथ संभव नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्ट डालने वाला ग्रह है। ये स्थिर कारक के रूप में लग्न का कारक होता है। तो ये तीसरे स्थान में तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रखेगा, शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट होंगे, इसमें भी कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ बैठ कर के इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? नवम स्थान के ऊपर जा रही है। तो ये पिता के स्थान को देख रहा है। तो पिता के स्थान में स्थित होता तो थोड़े सामान्य व्यवहार की उम्मीद भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ दृष्टि डाल रहा है। तो दृष्टि डालने से पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना तय है। बातचीत में पिताजी कुछ और बोलना चाहेंगे और ये कुछ और बोलना चाहेंगे, कभी सामंजस्य स्थापित नहीं रहेगा। साथ ही धर्म के क्षेत्र में हम इच्छुक तो रहेंगे, हम धार्मिक प्रवृत्ति के दिखेंगे, धार्मिक होना चाहेंगे, लेकिन हम वहाँ भी अपना नेतृत्व पर दिखाएंगे। तो नेतृत्व के कारण हम पीछे रह जाएंगे या हमारे अंदर उतनी आस्था नहीं बची रहेगी। आपको जगह मिलेगा तो आप जाकर के लीडर ही बनना चाहेंगे, अन्यथा आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। तो आज सभी कोई लीडर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम धर्म के क्षेत्र में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका विकास नहीं होगा। धार्मिक यात्राओं में भी कष्ट हो सकता है। धार्मिक शिक्षा भी कभी बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे, फिर कभी छोड़ देंगे, अर्थात धर्म के क्षेत्र में बहुत सफल व्यक्ति नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं कि सूर्य यदि चतुर्थ स्थान में है, हम हमेशा कहते हैं किसी को भी देखना है तो यहाँ सूर्य को देख रहे हैं तो ग्रह के रूप में भी देखिए, कारक के रूप में भी देखिए, भावेश के रूप में भी देखिए। चाहे वो दशाफल पढ़ रहे हों या आप फलों को
D1 चार्ट चेक कर रहे हो हर समय पर। ये काल पुरुष का भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद वर्तमान पत्रिका में वर्तमान में स्वामित्व, इतना देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर ये सभी विषयों को देख लिया तो समझ लीजिए कि आप अच्छा देख लिए। अगर इन सब विषयों को नहीं देख पाए तो आप अच्छा नहीं देख पाए। सूर्य एक अशुभ ग्रह है, लेकिन है कहाँ बैठा हुआ? केंद्र में बैठा है। तो केंद्र में बैठता है, तो केंद्र त्रिकोण में यदि बैठते हैं, अशुभ ग्रह भी बैठते हैं, तो रिजल्ट चूँकि केंद्र त्रिकोण के करते हैं, इसीलिए शुभ रिजल्ट की अपेक्षा करनी चाहिए। यहाँ शुभ रिजल्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि माता भी बहुत अनुशासित और लीडरशिप क्वालिटी की लेडी होंगी। आपको सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, भूमि भवन वाहन मकान आदि होगा। आप यहाँ स्थित होकर के दशम स्थान को दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात सूर्य दशम स्थान को दृष्टि डाल रहे हैं, तो दशम स्थान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दशम स्थान से संबंधित परेशानी क्या क्या हो सकता है? तो कार्य क्षेत्र में मन का न लगना, हमेशा एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की ओर लग जाना, सहकर्मियों के साथ अच्छा उचित व्यवहार नहीं होना, हमको उच्च पद की प्राप्ति अर्थात हमको जो पद चाहिए उस पद की प्राप्ति का न होना, ये दशम स्थान से संबंधित विचार है। और सप्तमेश चतुर्थ स्थान में गया है, तो सप्तम स्थान के लिए सुख बोलेंगे कि आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख में कमी नहीं रहेगी, आपको पति या पत्नी उसका सहयोग मिलेगा, वो जिस भी तरह से होगा आपको सुखी रखना चाहेगा। पार्टनर के लिहाज से भी यदि हम देखें तो कहेंगे कि पार्टनर के साथ भी आप सुखी रहेंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सप्तमेश केंद्र में ही है, और केंद्र में उसमें भी कौन से स्थान में है? सुख स्थान में है। तो इसके इन सब के साथ वर्तमान में जो स्वामित्व है उसको भी लेकर के समझना है। तो केंद्र में है तो ये स्थान बलवान हो गया, तो इसका फल उत्तम करेगा, चाहे सूर्य करे या अन्य कोई भी ग्रह जो वहाँ बैठ करके करेगा। तो ये स्वामित्व के आधार पर ये घर जब तक बलवान नहीं होगा तब तक उसके अच्छे फल कैसे प्राप्त होंगे? तो इसीलिए स्वामित्व के आधार पर ये बलवान है, इसीलिए अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि पंचमेश होकर के अपने से 12वें में है, तो ये पंचम स्थान के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन पंचम स्थान के लिए भी हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा तो अच्छा ही कहेंगे। तो बहुत बिगाड़ न तो काल पुरुष के हिसाब से पंचम का करेंगे और ना ही बहुत बिगाड़ वर्तमान समय के अनुसार सप्तम स्थान का करेंगे। लग्न का स्थिर कारक होकर के यहाँ केंद्र में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य से धनी होंगे, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं होगी। तो स्वास्थ्य में कमी का न होना, माता एक अनुशासित और लीडरशिप क्वालिटी की लेडी होना, शादी का सुख प्राप्त होना, संतान का सुख प्राप्त होना, ये सब इसका शुभ गुण है। और अवगुण क्या है, या हम कह सकते हैं अशुभ क्या प्रभाव डालता है? तो दशम स्थान के ऊपर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो दशम स्थान से संबंधित अर्थात नौकरी पेशा में निरंतरता की कमी, सहकर्मियों के साथ परेशानी, इस तरह की बात यहाँ पे आएगी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से विषय को समझ रहे होंगे। तो जिन लोगों ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि पाठ जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे आपके पास सूचना चली जाएगी। बहुत लोग होता है कि सर कब पाठ आता है पता ही नहीं चलता, इसका मतलब कि बेल आइकन आपने दबाया नहीं है, तो उसको दबा लीजिए। कुछ एक चीज़ है जिसको फॉलो करेंगे तो पाठ आप तक बहुत सरलता से पहुंचेगा। आज इतना ही कहेंगे।